पहुंच गए हैं वहां नीतीश आवास पर और क्या कुछ मंथन होने जा रहा है। देखिए सर, मैं आपको अपडेट दे दूं। भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। एक अन्य मार्ग और बैठक चल रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहा है बहुत क्लोज फाइट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के दो बड़े नेताओं का नीतीश कुमार के आवास में पहुंचना एक बड़ा संकेत है। रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि मुकाबला जिस तरीके से कड़ा होता जा रहा है, एनडीए को बहुमत कैसे मिले इस पर भी चर्चा होगी और जिस तरीके से तमाम चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है बीजेपी के बड़े नेता बिहार प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, अगर वो पहुंचते हैं, सुशील मोदी बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है चिंतन मनन का दौर अब शुरू हो गया एनडीए की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां कुछ देर पहले दिख रही थी कि 122 के से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने वाली थी, धीरे धीरे वो घट के 115 पर आ गई। तो लगातार जो तस्वीर जो बदलती जा रही है उस बीच में बीजेपी के दो बड़े नेताओं का यहाँ पे मिलना कहीं ना कहीं ये संकेत करता है। दिवाकर जी हमारे बिल्कुल जी, दो सवाल ये कि चिराग ने पूरा नुकसान लगता है पहुंचाया है गठबंधन को, और एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो 8 अन्य सीटें हैं हम कह सकते हैं कि वो अहम भूमिका निभाएंगे और उसी को लेकर शायद मंथन होगा अगर स्थिति ऐसी बनती है तो। बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं जो 8 निर्दलीय उसमें बिल्कुल देखिए 8 निर्दलीय विधायक उसमें से 3 ऐसे हैं जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ माना जाता है। दिलीप वर्मा जो सिकटा से हैं, जो बीजेपी के थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े, वो चुनाव जीत गए हैं। सुमित सिंह है चकाई से, उन्हें जेडीयू का टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़े, उनका भी झुकाव बताया जाता है। और अजीत कुमार जो कांटी से जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो भी एनडीए के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए हमारे साथ दिवाकर जी हैं, हम इनसे कहते परिस्थितियां जितनी तेजी से बदली है, भले ही सिफर नजर आ रहा है लोजपा का, कोई संख्या नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने में। देखिए एलजेपी ने बड़ा रोल प्ले किया है और इस बात का एहसास जेडीयू नेताओं को है। और मैंने दोपहर में ये खबर दी थी कि जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार जेडीयू अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने यानी कि चिराग पासवान ने एनडीए के साथ धोखा किया उसका एनडीए में बने रहने का कोई आधार नहीं बनता है, उसे बाहर किया जाए। और अगर रही बात यहाँ दोनों नेताओं के यहाँ पहुँचने की, तो बीजेपी में एक प्रक्रिया है, औपचारिकता है। बीजेपी पहले पर्यवेक्षक आएंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर एनडीए का नेता चुना जाएगा। तो ये रायशुमारी चल रही है और जो नंबर कम होंगे, यानी कि एग्जैक्ट जो 120 122 जो सीटें फ्लक्चुएट कर रही है, 122 बहुमत का आंकड़ा है, तो जो जरूरी नंबर है 5 से 8 उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उस पर बातचीत चल रही है और नेता सक्रिय है। बिल्कुल देखिए, लेकिन कई अभी ऐसे सीटों का परिणाम आना बाकी है जिसका मार्जिन अगर देखें तो 300 से 400 500 के अंदर का है। और खासकर नालंदा का अगर 2 सीट की बात करें तो वो भी मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा कुछ और भी सीटें चल रही है। तो जो क्लोज मार्जिन की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका एज एनडीए को मिल सकता है? क्योंकि कई राउंड में एनडीए आगे निकला फिर पीछे हो रहा है, तो लास्ट का जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या समझ रहे हैं? देखिए अगर दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों की बात करें तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो बहुमत के काफ़ी करीब है। और अभी 5 से 10 राउंड के अभी अगर काउंटिंग को देखें तो इतनी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है।